हम लोग बाल कांड में दोहा संख्या 282 पर चल रहे हैं। बार बार मुनि विप्र बर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरुष हसी तहु बंधु समबाम। जब रामचंद्र जी, उसके पहले एक चौपाई और पढ़ लेते हैं पहले की। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण, नहीं हम कहीं गलत दोहा बताया है ना। हम लोग हैं दोहा संख्या 275 पर, आगे बढ़ गए थे। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 275। आप 270 पे छोड़े थे, मास पारायण नवा विश्राम। नहीं 275 70 पे छोड़े थे, मैंने टिक मार के रखा है। आपका मिस हुआ होगा। और कोई बताए? हाँ वो हो चुका था 275 से 275। 275। जी धन्यवाद, धन्यवाद। सभी लोग म्यूट कर लें प्लीज। हेमलता जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो 275 के पहले की एक चौपाई पढ़ते हैं। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, न तहि काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरन उरिन होते श्रम थोरे। तो परशुराम जी विश्वामित्र से अब कहते हैं कि जिस प्रकार से ये छोटा राजकुमार मुझे बार बार उत्तर पे प्रत्युत्तर दे रहा है और मैं इसको मार नहीं रहा हूं, इसको छोड़े दे रहा हूं, वो हे विश्वामित्र केवल तुम्हारा ध्यान रखते हुए, तुम्हारे शील को देखकर, तुम्हारे अपने संबंधों को देखकर, तुम्हारी विनम्रता की तुम इसके साथ, तुम्हारे साथ ही है, इसलिए हम केवल इसको छोड़ रहे हैं। नहीं तो अपने इस कठोर फरसे से अभी इसका हम वध कर देते और अभी अभी गुरु के ऋण से मुक्त हो जाते। किसी भी व्यक्ति पर 3 ऋण होते हैं। माता पिता का ऋण, क्योंकि वो उनको शरीर प्रदान करते हैं। आप इस शरीर को संसार में लेके आए तो उसका ऋण होता है आपके ऊपर माता पिता का। उस ऋण से मुक्त होने के शास्त्रों में अनेक विधान बताए गए, जिसमें से एक संतानोत्पत्ति भी है कि आप अगली सृष्टि के लिए, अगली पीढ़ी को जब उत्पन्न कर देते हैं तो आप पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। देव ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण, 3 प्रकार के ऋण होते हैं। गुरु ऋण, गुरु वो है जो आपको एक शरीर से, एक जीव से एक पुरुष बनाता है, मनुष्य बनाता है, आपको संस्कार देता है, विद्या देता है, ज्ञान देता है, शिक्षा देता है, आपको आपके जीवन का ध्येय बताता है और उसके काबिल बनाता है। तो उसका गुरु का ऋण होता है हर व्यक्ति के ऊपर। तो गुरु ऋण से मुक्त होने के लिए गुरु दक्षिणा का विधान होता है। हमारे यहाँ गुरुकुल में फीस नहीं दी जाती थी, पूरी शिक्षा गुरु अपने द्वारा, वही उनके रहने का, वही उनके खाने पीने का इंतजाम करवाते थे। तो जब पूर्ण हो जाती थी शिक्षा तो शिष्य गुरु को गुरु दक्षिणा देता था। माँ बाप नहीं देते थे चेक काट के कि जाओ बेटा ये अपनी फीस दे आओ कॉलेज में, गुरु शिष्य को देना पड़ता था, क्योंकि शिष्य ने वो ज्ञान प्राप्त किया है, तो उसको गुरु दक्षिणा कहते थे। तो परशुराम जी के ऊपर क्या गुरु ऋण था, ये हम आप लोगों को होमवर्क देते हैं। कल मंगलवार है, मंगल की चर्चा होगी, आप लोग इस पर थोड़ी रिसर्च करके जानकारी प्राप्त करके आए। परशुराम जी के गुरु शिव थे और शिव का वो ऋण कभी नहीं चुका पाए थे, क्योंकि शिव ने उनसे शेष का शीश मांगा, शेष का शीश मांगा था, और लक्ष्मण जी शेषावतार हैं। तो बार बार बिलबिला तो रहे हैं परशुराम जी कि गुरु का ऋण अभी तक उतार नहीं पाए हैं। तो ये जो क्रोध है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, वो इसलिए है परशुराम जी का कि सामने शेषावतार मौजूद हैं और वो गुरु के ऋण से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो ये क्या था, क्यों था, कैसे था, ये सब आप सभी लोग जानकारी लेके आइए और हम सब लोग इस कथा को कल समझें अच्छी तरह से, क्योंकि हमें भी बहुत विस्तार पता नहीं है इस कथा का। तो कहते हैं अभी मैं अपने फरसे से इसका वध कर देता और गुरु से उऋण हो जाता, मुझे प्रयास, कोई श्रम भी नहीं लगाना पड़ता। ऐसी सिचुएशन कब आ सकती है मेरे सामने कि गुरु का ऋण उतारने का मुझे इससे सरल उपाय और क्या मिलता कि सामने शेष मेरे मौजूद है। गाधि सूनु का हृदय हसी, मुनि है हरि अरिय सूझ, अयमय खान न ऊखमय, अजहू न बूझ अबूझ। तब विश्वामित्र भी परशुराम जी का जो इस समय प्रवृत्ति हो रही है, जो उनका आचरण व्यवहार हो रहा है, उसको देख करके विश्वामित्र जी भी
हंस देते हैं, क्योंकि वो तो जान ही रहे हैं राम और लक्ष्मण को कि ये कौन है, क्या है, कितने समर्थ हैं। तो मन ही मन में हंसते हैं और सोचते हैं कि परशुराम को सब जगह हरा हरा ही सुझाई दे रहा है। सभी क्षत्रियों पे विजय पाते हुए इनके जो मन में भाव ये आ गया है कि कोई भी क्षत्रिय सामने पड़ जाएगा हम तो उसको जीत ही लेंगे, और इनको भी इन्होंने सामान्य क्षत्रिय ही मान लिया है। और ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो खड्ग है ये ऊख के लकड़ी से, ऊख में लकड़ी क्या होती है, जरा सा आप उसे चबा लीजिए, आप ऊख को उसका रसा निकाल सकते हैं। तो ऊख की बनी हुई ये खड्ग नहीं है, ये लोहे की बनी हुई कठोर खड्ग है। और मुनि अपने अनजानेपन में अभी भी डूबे हुए हैं और उनको ये सूझ नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है। कल हमने बताया था कि खड्ग भी समझ सकते हैं, और जैसे कि तुलसीदास जी ने खाण कहा है तो खाण भी समझ सकते हैं। खाण का अर्थ शक्कर होता है कि गन्ने से बनी हुई शक्कर तो बहुत आसानी से आप बिना मुंह चलाए उसको गला के मुंह में खा जाते हैं, पर अगर लोहे के शक्कर बना के मुंह में आपके दाने डाल दिए जाए तो दांत टूट जाएंगे, पर उसको आप नहीं काट पाएंगे, न चबा पाएंगे, न उसका रस ले पाएंगे। कहेउ लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसार। तो जब इस प्रकार परशुराम जी कहते हैं विश्वामित्र से कि भाई हम तुम्हारे शील संकोच के कारण इसको बस छोड़ रहे हैं, तो लक्ष्मण जी कहते हैं हाँ हाँ मुनीश्वर, आपके शील को भला कौन नहीं जानता, सारे संसार में आपके शील स्वभाव का जानकारी है। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो गए हैं, पर गुरु का ऋण अभी भी आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, उसी का सोच आपके मन में हृदय में समाया हुआ है। वो बोझा कि गुरु के ऋण से मुक्त नहीं हुए हैं, वो बोझा आप अपने सिर पर लादे घूम रहे हैं। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। तो उसको कि गुरु के ऋण से मुक्त नहीं हुए हैं, उसका ठीकरा मेरे सर फोड़े दे रहे हैं, हमें उसकी जिम्मेदारी सौंपे दे रहे हैं। तो अब बहुत दिन हो गए, कब आप गुरु से शिक्षा लेकर आए और आज तक ऋण नहीं हो पाए, तो उस ऋण पे तो बड़ा ब्याज चढ़ गया होगा। भाई कर्जा लोगे चुकाओगे नहीं तो जो महाजन है वो तो ब्याज चढ़ाता रहेगा। तो कह रहे हैं उस पर तो अब बहुत ब्याज चढ़ गया होगा, क्योंकि कितना समय बीत गया कि आप गुरु के ऋण से मुक्त नहीं हो पाए। अब आनी बेभरिया बोली, तुरंत देऊं मैं थैली खोली। तो वो तो शेष है, वो तो खुद ही समझ रहे हैं। तो कह रहे हैं अब मौका मिल गया है, अब जो है ऐसे किसी हिसाबिये को बुलाइए, ऐसा मुनीम को किसी बुलाइए, व्यवहारिया। जब शादी ब्याह होता था तो बाहर मेज कुर्सी डाल के एक व्यवहारिया तखत डाल के बैठा दिया जाता था, जो लिखता था व्यवहार कहाँ से कितना आया। तो कह रहे किसी बढ़िया व्यवहारिया को बुला लाइए जो लेन देन का हिसाब करने में माहिर हो, तो वो हिसाब कर दे। और मेरी वजह से अगर आप गुरु ऋण से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं तो हम अभी अपनी थैली खोले देते हैं, आप जी भर के गुरु ऋण को उतार लीजिए। रामचरितमानस में सबसे जो रोचक संवाद है वो परशुराम लक्ष्मण और राम संवाद ही, इससे रोचक संवाद फिर आगे कहीं मिलेगा नहीं। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा। अब जब लक्ष्मण जी ने इतनी बड़ी बात कह दी तो सभा में खलबली मच गई कि सब तो डरे सहमे बैठे थे कि मेरे ऊपर नजर ना पड़ जाए, देखने ना पाए परशुराम जी। अब अगर क्रोधी व्यक्ति को कोई छेड़ दिया, वैसे ही वो इतना क्रोध करते हैं और इस समय और क्रोध में भरे हुए हैं, उनका प्रिय शिव धनुष टूट गया है। तो अगर ये लड़का तो छेड़े पड़ा है उनको और क्रोध आ गया, तो फिर वो देखेंगे नहीं कि किसने गलती करी है उसका वध करें, एक तरफ से सबका वध करना आरंभ कर देंगे, क्योंकि जग प्रसिद्ध है वो इस बात के लिए। तो ये ऐसे वचन सुनते ही सारी सभा में खलबली मच गई और सब हाय हाय करने लगे। रघुबर परसु दिखावो मोहि विप्र विचारी बचो नृप दोही। उस पर भी लक्ष्मण जी क्या कह देते हैं, कहते हैं कि आप मुझे, हे भृगुकुल श्रेष्ठ, आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं, और मैं आप जानता हूं कि मैं आपने इतनी बार ऐलान कर दिया है कि आप क्षत्रिय राजाओं के बहुत बड़े शत्रु हैं, लेकिन आप बचे हुए हैं क्योंकि हम आपको ब्राह्मण समझ के छोड़ रहे हैं। क्षत्रिय समझते तो हम अभी आपके साथ युद्ध कर लेते। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। ऐसा लगता है अभी तक आपका सामना किसी सच्चे योद्धा से हुआ नहीं है।
और इसी लिए आप छोटे मोटे योद्धाओं से लड़ लड़ के आपका पराक्रम इतना बढ़ गया है, आप अपने आप को इतना वीर योद्धा मानने लगे हैं। तो आप अपने, हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर ही के बड़े हैं, बाहर निकलो तब पता चले कि कैसे कैसे वीर पड़े हैं। बच्चे जब घर में होते हैं तो माँ बाप का, मेरा बेटा मेरी बेटी बहुत तेज है पढ़ने में, इतने % मार्क्स आ गए, पर जब IIT का देने जाते हैं तो पता चलता है कि रैंक कौन सी आई है, 10,000 20,000। तो जब आप और निपुण लोगों के बीच पहुंचते हैं तब आपको पता चलता है। तो घर में तो सब आप बढ़े हुए हो ही, और आपका सामना भी किसी योद्धा से हुआ नहीं है, जो इसको वास्तविक योद्धा कहते हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन निवारे। तो लक्ष्मण जी, अभी खलबली मच गई, तब भी लक्ष्मण जी एक के बाद एक उन पर उत्तर दिए पड़े हैं। तो सब लोग चिल्लाने लगे, अनुचित अनुचित, ऐसा मत कहिए उनके साथ, क्योंकि सबके मन में भय है परशुराम के क्रोध का। तब रामचंद्र जी देखते हैं कि अब सभा में ज्यादा ही खलबली मच गई है, सभा ज्यादा भयभीत हो रही है। तो लक्ष्मण जी को इशारे के साथ शांत करवाते हैं और शांत होके वहां से हटने का इशारा करते हैं। लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृसानु, बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। परशुराम का क्रोध बढ़ती हुई अग्नि के समान है और लक्ष्मण के उत्तर उसमें आहुति का काम करते हैं। हवन की यज्ञ की अग्नि को बढ़ाने के लिए आहुति जिस प्रकार डाली जाती है, उसी प्रकार लक्ष्मण के जो वचन है, जो उत्तर हैं, वो परशुराम के क्रोध को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो अब इतना क्रोध ना बढ़ जाए कि उसमें सारी सभा जल के भस्म हो जाए उनके क्रोध में। तो रामचंद्र जी बड़े मृदुल वचन बोलते हैं और ऐसा लगता है कि उस बढ़ती हुई अग्नि में थोड़े जल के छींटे वो मार रहे हैं कि थोड़ा क्रोध उनका शांत हो जाए। कहते हैं, नाथ करहु बालक पर छोहु, सूद दूध मुख करिय न केहु। कहते हैं, नाथ बालक पर दया कीजिए, बालक पे गुस्सा नहीं किया जाता है। जो सीधे, जो जानकार लोग होते हैं, वो दूध मुहे बच्चों पर क्रोध नहीं करते हैं। जौ पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत आया ना। यदि वो बच्चा है तभी नहीं जानता है, अगर ज्ञानी होता तो आपके प्रभाव को भली भांति जानता। आप बार बार बात वही राम भी कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे कॉन्वर्सेशन की कितनी बढ़िया शिक्षा दी जा रही रामचरितमानस में। बात वही कह रहे हैं, अगर आपका प्रभाव वो जानता तो वो भला आपके साथ ऐसी बराबरी करता कि आपकी बात, हर बात का जवाब देता रहता। जो लड़का कछु अजगर करई, गुरु पितु मातु मोद मन मरई। अगर बच्चा लड़कपन में इस तरह की हरकतें करता भी है तो माता पिता और गुरु का मन आनंद से भरता है, वो क्रोध नहीं होते और प्रसन्न होते हैं कि झूठ मूठ का बच्चा, इसको पता नहीं है क्या कर रहा है, तो ये सोच सोच के आनंदित होते हैं। करिय कृपा से सुसेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। आप तो शीलता धीरता को धारण करने वाले ज्ञानी मुनि हैं, इसलिए इसको बच्चा समझ के इसके ऊपर कृपा करिए। लक्ष्मण भी वहां पर उनको बार बार बोध करा रहे हैं कि आप ऋषि का वेश बनाए हुए हैं, क्षत्रिय का जैसा आपका व्यवहार है, तो पहले आप तय कर लीजिए कि आप ब्राह्मण ऋषि हैं कि क्षत्रिय योद्धा है। तो वो क्षत्रिय योद्धा के रूप में उनको पूरे रूप का भान करा रहे हैं। तो राम उन्हें ऋषि का, मुनि का क्या आचरण होना चाहिए, क्या उसके गुण होने चाहिए, कैसा उसका व्यवहार होना चाहिए, बहुत ही सुंदर तरीके से उनको बार बार बोध करा रहे हैं। कहते, करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। एक तो आप मुनि, ज्ञानी, और शीलता और धीरता आपके अंदर है, यानी किसी भी ज्ञानी व्यक्ति के भीतर शीलता और धीरता होनी चाहिए, तभी वो मुनि कहला सकता है। राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। तो जैसे ही राम के ये वचन सुन के परशुराम जी थोड़े ठंडे हुए, ये तो कुछ ठीक बात कहता है, बड़ा भाई कुछ समझदार है, तो थोड़ा क्रोध शांत हुआ। उतने में लक्ष्मण जी कुछ फिर कह के फिर मुस्कुरा दिए, क्योंकि पराकाष्ठा देखना चाहते हैं उनकी। अब उसका भी क्या कारण है वो भी आगे स्पष्ट हो जाएगा। हसत देखी नख सिख रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। लक्ष्मण को हंसता देख करके उनके फिर नख से लेकर शिख तक क्रोध की आग भड़क गई और कहते हैं कि राम, तुम्हारा भाई है बहुत पापी। तुम चाहे उसको बच्चा और छोटा और दुधमुआ कह रहे हो, पर ये बहुत पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख
पय मुख नाही। शरीर से तो गोरा है पर मन का बहुत काला है। तुम जिसको दुधमुआ कह रहे हो ये विष मुख है, ये दुधमुआ नहीं, ये विष मुहा है। इसके मुंह से विष के जैसे बोल झर रहे हैं। सहज टेढ़ अनुहरई न तो ही नीच मीच सम देख न। कहते हैं ये तेरा अनुसरण नहीं करता, तुम्हारा भाई है पर तुम्हारे तरह कहाँ व्यवहार कर रहा है, ये बहुत टेढ़ा है, ये तुम्हारे समान बिल्कुल भी नहीं है। और ये नीच, इसको पता नहीं है कि मैं काल हूं इसके लिए, ये इसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम बार बार वंदना कर रहे हो, विनम्र हो रहे हो, तब भी इसकी समझ में नहीं आ रहा। लखन कहे हंसी सुनहु मुनि क्रोध पाप कर मूल। ये शिक्षा देने के लिए हो रही है सारी प्रसंग और ये सारी परिस्थितियां। लखन कहे हंसी सुनहु मुनि क्रोध पाप कर मूल। जही बस जन अनुचित करही चरही विश्व प्रतिकूल। तब लक्ष्मण जी कहते हैं हंस करके, हे मुनीश्वर सुनिए, क्रोध तो पाप की जड़ है और इस क्रोध में पड़कर कोई भी व्यक्ति उचित अनुचित का ध्यान उसको बोध नहीं रह जाता है और वो अनुचित कर्म करने को तत्पर हो जाता है क्रोध के कारण। और इस तरह से वो सारे विश्व का विपरीत हो जाता है, प्रतिकूल हो जाता है। वो वैसा आचरण करता है जिससे वो विश्व का कल्याण नहीं करता है, विश्व का अहित ही करता है, जो कर्म क्रोध के वशीभूत होके किया जाता है। मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया परिहरि को पुकरी अब दाया। टूट चाप नहीं जुड़ी रिसाने बैठी हुई है पाए पिराने। कहते हैं कि मैं तो आपका दास हूं, आप गुस्सा थूक दीजिए, त्याग दीजिए गुस्सा को और आप सुनिए मेरी बात ध्यान से। बहुत हमारे बीच और आपके बीच में बहुत वाद विवाद हो गया, बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया। अब इतनी देर से आप गुस्सा हो रहे हैं कि धनुष टूट गया, धनुष टूट गया, धनुष टूट गया। भाई टूट गया तो इतना गुस्सा करने जुड़ जाएगा क्या? टूट चाप नहीं जुड़ी है रिसानी। ये टूटा हुआ धनुष आपके गुस्सा करने से, क्रोध करने से जुड़ तो जाएगा नहीं। इसलिए थोड़ी ठंड रखिए, बैठ जाइए, पैर पिराने लगे होंगे आपके खड़े खड़े, क्रोध में खड़े हैं तो और एनर्जी आप अपनी खर्च कर रहे हैं। जो अति प्रिय तो करिए उपाय, जो रे को बड़गुनी बुलाई। अगर आपको इतना, बैठ जाइए, शांत होके बैठ जाइए। देखिए हम बताते हैं, गुस्सा करने से नहीं जुड़ने वाला है। अगर आपको इतना ही प्रिय है तो चलिए कुछ जुगाड़ करते हैं, किसी गुणी मैकेनिक को बुलाते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई जोड़ दो, इनका जो है बहुत प्रिय था, अब टूट गया है, तो जुड़वाने का प्रयास करते हैं ना। गुस्सा क्यों करना इतना? बोलत लखन ही जनक डेराही मस्ट करहु अनुचित घटनाएं। अब जनक जी सोचते हैं कि ये जो छोटा भाई है ये तो भाई बहुत ही विकट है। तो जैसे जैसे लक्ष्मण बोलते जा रहे हैं वो सबको लगता है अब शायद शांत हो जाएंगे, अब शायद शांत हो जाएंगे, पर लक्ष्मण जी हैं कि शांत होने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं भैया अब बस करो, अब जो है बोलना बिल्कुल अनुचित है, कब क्या हो जाए। थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। और इस जिस जैसी जैसी परिस्थिति बिगड़ती जा रही है उसको देख के नगर के सारे नर नारी भय के मारे थर थर कांप रहे हैं और आपस में कह रहे हैं कि भैया ये छोटा राजकुमार तो बहुत ही खोटा है, ये जो न कर जाए थोड़ा। इस तरह से राम के गुणों का भी वहां पर प्रभाव दिखाई पड़ रहा। जब तक काला नहीं होगा सफेद नहीं समझ में आएगा। तो राम में क्या गुण है, राम के स्वभाव में क्या अच्छाइयां हैं, क्या संतुलन है, क्या विनम्रता है, यह प्रकट हो रहा है लक्ष्मण के व्यवहार से। भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी, रिस तन जरई होई बलहानी। इस प्रकार बार बार लक्ष्मण जी की क्रोध बढ़ाने वाली बातें सुन सुन के और जो निडरता से जिस प्रकार लक्ष्मण जी उनसे भिड़े हुए हैं, ऋषि का क्रोध बढ़ता जा रहा है। क्रोध बढ़ने से तन जलता जा रहा है और तन जलने से बल घटता जा रहा है। तो अगर किसी का बल घटाना हो तो उसका गुस्सा बढ़ाओ, भिड़ो मत, शारीरिक रूप से मत भिड़ो। भिड़ना तब जब वो गुस्से की चरम अवस्था में पहुंच जाए, क्योंकि वहां पे उसका बल इतना घट चुका होगा, वो अपनी सारी एनर्जी तो गुस्सा होने में खर्च कर चुका होगा। अब आप जब उससे सामना करोगे तो वो तेजहीन हो चुका होगा। तो ऋषि तन जरई होई बलहानी, बोले राम ही देई निहोरा, बचन विचार बन रघु तोरा। तब श्री रामचंद्र जी से परशुराम जी कहते हैं, उनकी ओर देखते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारा छोटा भाई विचार के इसको छोड़ रहा हूं। अभी उनसे कह रहे थे विश्वामित्र से कि भाई तुम इसके साथ हो, ये तुम इसके अभिभावक, हम बस तुम्हारा ध्यान रख के छोड़ रहे हैं। अब राम से कह रहे हैं
तुम्हारा छोटा भाई जान के इसे छोड़ रहे हैं। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। ये ऊपर से तो देखने में बड़ा गोरा चिट्टा सुंदर राजकुमार लगता है, लेकिन इसका मन बहुत मैला है, और ऐसा ही है जैसे सोने के घड़े में विष भर के रख दिया हो, ऐसा है तुम्हारा ये छोटा भाई। सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी नयन तरेरे राम, गुरु समीप गवने सकुचि परिहरि बानी बाम। तो लक्ष्मण जी फिर कुछ बोलने को उद्यत हुए परशुराम जी की इस बात का जवाब देने को, तो रामचंद्र जी ने आंखें तरेर करके उनको शांत करवाया। तो अब जब बोल नहीं पाए तो करें क्या, तो चुपचाप जाके गुरु विश्वामित्र के पास चले गए और मन मार के किसी तरह से अपने को रोक के लक्ष्मण वहां जाके बैठ गए। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोर जुग पानी। बहुत ही शीतल विनीत मृदु वाणी से राम दोनों हाथ जोड़ करके परशुराम जी से कहते हैं, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिए नहीं काना। हे नाथ, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, स्वाभाविक रूप से आपका जो ज्ञान है वो बहुत प्रयास करके पाया हो नहीं, आप तो सहज स्वाभाविक ज्ञानी मुनि है, इसलिए अरे बच्चे की बातों पे कहाँ कान दे रहे हैं। जब बहुत बहुत कम ज्ञान के लोग बहुत बड़ी बड़ी हाँकने लगते हैं, अपना ज्ञान बघाड़ने लगते हैं, तो वहां जो डॉक्टरेट किए बड़े बड़े विद्वान बैठे हो तो वो चुप बैठे, वो कहते हैं ये लोग अपना ज्ञान बघार ले। तो कहते हैं आप कहाँ बच्चे की बातों पे क्या कान दे रहे हैं। बर्रे बालक एक स्वभाव, इन्हीं न संत विदूषही का। कहते हैं बर्रैया और बालक का एक स्वभाव होता है, संत लोग इन्हें दोष नहीं देते, उनको नहीं छेड़ते हैं कि इनको छेड़ेंगे कुछ करेंगे अपने ही नुकसान करेंगे, तो वो अपने रास्ते चले जाते हैं कि उनके कहीं भी उनके आने जाने से बर्रैया और बालक को कोई छेड़ ना दे। यही ना ही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। और आप जिसको बार बार क्रोधित हो रहे हैं जिसके ऊपर, उसने तो आपका कोई काम बिगाड़ा ही नहीं है। अपराधी तो हे नाथ मैं हूं आपका, कृपा को उपबधु बंधव गोसाई, मुंह पर करी दास की नाई। मैं दास की तरह आपके सामने प्रस्तुत हूँ, आप कृपा करना चाहते हैं, क्रोध करना चाहते हैं, वध करना चाहते हैं, या मुझे बंदी बनाना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, मैं आपके सामने दास की भांति प्रस्तुत हूँ। कहिए बेग जही विधि रिस जाई, मुन नायक सोई करो उपाय। मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ, जिस भी प्रकार से आपका ये क्रोध शांत हो वही उपाय करिए, शीघ्र से शीघ्र वो उपाय करिए। कहे मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहु अनुज तव चितव अनैसे। तब परशुराम जी का भी ध्यान कहाँ है, ध्यान तो शेष जी के ऊपर है, क्योंकि उनके दिमाग में शिव धनुष शिव ऋण सब कुछ चल रहा है। तो शिव धनुष तोड़ने पर तो वो इतने विचलित हैं, पर शिव का ऋण नहीं उतार पाए हैं, तो ध्यान तो वहां है कि यही है जिसके कारण मेरा गुरु ऋण से मुक्त नहीं हो पाया हूं। तो राम की बात सुन रहे हैं पर ध्यान उधर है उनका। तो कहते हैं कि कह मुनि राम जाई रिस कैसे, राम तुम जो कह रहे हो कि जिस प्रकार मेरा गुस्सा शांत हो, मेरा क्रोध शांत हो, वो करना को तुम तत्पर हो, परंतु मेरा क्रोध जाए कैसे। तुम्हारा भाई तो अभी बैठा वहां से भी हमें घूर घूर के देख रहा है वैसी टेढ़ी निगाहों से। यही के कंठ कुठारू न दीना, तो मैं कहा कोप करकी ना। अगर मैंने आज इसकी गर्दन अपने फरसे से उड़ाई नहीं तो मेरा क्रोध करना व्यर्थ चला जाएगा, कोई फायदा ही नहीं हुआ, मेरा क्रोध जो है निरर्थक जा रहा है। गर्भ स्रवहि अवनि पर अवनि, सुनि कुठार गति घोर, परसु अछत देखूं जियत बैरी भूप किशोर। मेरे फरसे की सिर्फ गर्जना सुन के बड़े बड़े राजाओं की रानियों के गर्भ गिर जाते हैं, और मेरा फरसा भी अब जो है तरस रहा है कि वो फरसे के होते हुए भी ये राजकुमार मेरे सामने, शत्रु के रूप का राजकुमार मेरे सामने जीवित खड़ा है। बहाई न हाथ दहाई रिस छाती, भाग कुठार कुंठित नभकाती। मेरा हाथ बढ़ के इसका वध नहीं कर रहा है, इस ताप से मेरी छाती जल रही है। क्रोध में सामने वाले का कुछ नहीं जाता है, जो क्रोध करता है उसी का तन, उसी का हृदय, उसी का मन, उसी की छाती जलती है। तो कहते हैं मेरा हाथ नहीं उठ रहा है इसका वध करने के लिए, इस कारण मेरी छाती जल रही है, और मेरा जो फरसा है ये भी कुंठित हुआ जा रहा है कि अरे मैं क्यों नहीं वध करने आगे बढ़ पा रहा हूँ। भयो बाम विधि फिरे सुभाव, मोरे हृदय कृपा के सिखाओ। निश्चय ही विधाता इस समय मेरे विपरीत हो गया है, वरना मेरे मन में क्षत्रिय के लिए ऐसे ऐसे धृष्ट राजकुमार के लिए इस प्रकार की कृपा कहाँ से आ रही है।
जरूर इस समय तो मैं यही मान रहा हूं कि विधाता मेरे वाम है, यानी विधाता आपके साथ है। आज उदया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्र भी हसी सुनावा। आज ये जो दया का भाव है, जो मेरे मन में कभी नहीं था, ये दया का भाव ही मेरी छाती को जला रहा है। तो जैसे ही वो ये कहते हैं कि ये कृपा और दया का भाव कि मैं इसको मार नहीं रहा हूँ, लक्ष्मण जी फिर हंसते हैं और कहते हैं बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जन भूला। वाह 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 भाई, आपकी तो कृपा और दया के क्या कहने, क्या बढ़िया कृपा है कि मुंह से फूल झर रहे हैं। फिर उनको व्यंग मारते हैं, बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला, आपकी कृपा भी आपकी मूर्ति के ही अनुरूप है, आपका जो स्वरूप बनाया हुआ है इसी के अनुरूप है कि बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है मुख से फूल झड़ रहे हैं। जौपे कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। जब कृपा करने से, आप कह रहे हैं आप कृपा कर रहे हैं, तब तो आपका शरीर जला जा रहा है, कह रहे हैं मेरी छाती जल रही है। तो जब क्रोध करेंगे तब तो आपके शरीर को राख होने से विधाता ही बचा सकता है। देखो जनक हठि बालक एहू, कीन चाहत जड़ जमपुर गेहूं। तो परशुराम जब जनक जी से कहते हैं कि हे जनक, देखो ये बालक जो है लगता है आज हट करके ही बैठा है कि ये यमपुर को अपना घर बना के ही मानेगा। बेग करहूं कि न आखिन ओटा, देखत छोट कोट नृप ढोटा। इसको मेरी आंखों के सामने से हटा दो, ये राजा का पुत्र, ये राजकुमार देखने में तो छोटा है पर बहुत ही खोटा है। बिहसे लखन कहा मन माही, मूंदे आंख कतऊ को नाही। तो लक्ष्मण जी हंस के कहते हैं कि अरे हमें क्यों अपने आगे से हटाने को करें, अपनी आंखें मूंद लीजिए, आंख बंद करते ही कोई सामने है ही नहीं, बाज नहीं आ रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं बिहसे लखन कहा मन माही, मन में कह रहे हैं क्योंकि अब बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर दिए गए हैं तो कह नहीं रहे, पर मुस्कुरा के उन्होंने ये बात कह दी। मुस्कुराना उनका कह गया परशुराम जी को कि इनके मन में क्या चल रहा है। मूंदे आंख कतहु कहु नाही। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध, शंभु सरासन तोरि सठ, करसि हमार प्रबोध। तब बहुत क्रोधित हो गए, जब फिर हंसते हुए देखा लक्ष्मण जी को, यह व्यंग भरी मुस्कान देखी तो रामचंद्र जी से बहुत क्रोध में भर के कहते हैं, शंभु सरासन तोरि सठ, करसि हमार प्रबोध। कहते हैं कि तुम हमको शीलता, विनम्रता, दया, कृपा सिखा रहे हो। राम से कहते हैं तुम भी अपने भाई के समान ही, तुम भी वैसे ही खोटे हो कि एक तो तुमने शिव का धनुष तोड़ दिया और ऊपर से तुम हमें ज्ञान सिखा रहे हो। यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। अब राम और परशुराम का आगे जो भी संवाद होगा, किस तरह से परिस्थिति बदलेगी, वो हम लोग परसों उस पर बातचीत करेंगे। कल आप लोग परशुराम जी के ऊपर, पहले इसको हम यहाँ पे विराम दे देते हैं। जय सिया राम।